नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। हरियाणा आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है, यानी कि 60वां स्थापना दिवस। आज ही की तारीख 1 नवंबर 1966 के हरियाणा पंजाब से अलग होकर अलग राज्य बना था। 60वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी। पंचकुला में हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की महिलाओं के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई भी दी। हरियाणा की विकास यात्रा के बारे में भी बताया। लेकिन आज मसला में चर्चा करेंगे कि जो है अपने 60वें स्थापना दिवस मनाते हुए हरियाणा में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या हरियाणा ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, क्या 60 साल बाद हरियाणा की सूरत कितनी बदली है। जो 1 नवंबर 1966 में दिखाई दे रही थी सूरत, उसमें कितनी बदलाव आया है, कितनी यहां पर चेंजेस देखने को मिले हैं और अपना स्थान, अपना पायदान हरियाणा ने कहां पर खड़ा किया है, ये आज जानने की चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे धरातल पर क्या स्थिति है, किस तरीके से योजनाओं का विस्तार किया गया, इन 60 सालों में कितनी जो है हरियाणा की जो पकड़ है वो मजबूत हुई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ आज इस मसला में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। कमल हांडा जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। बहुत स्वागत है कमल जी आपका भी। सबसे पहले शुरुआत नेहरा साहब मैं आपसे से करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। हरियाणा अपना 60वां स्थापना दिवस आज मना रहा है जन्मदिन के रूप में। लेकिन अगर देखना होगा कि जो बंटवारे के समय स्थिति थी, जहां पर जो 1 नवंबर 1966 को जो स्थिति थी, उसमें और आज कितना अंतर आप देख रहे हैं। हरियाणा कौन से पायदान पर, कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है? नेहरा साहब। नेहरा जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल उनका सिग्नल मुझे मिल रहा है लेकिन आवाज वहां पर मेरी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज को दुरुस्त करके लौटता हूं। कमल जी, सवाल आपसे, क्या आज हरियाणा भारत के विकास में भूमिका, अपनी जो भारत के विकास इंजन की भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है? गौरव जी आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार और सभी उन हरियाणा वासियों को मेरा सादर नमन और हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं, जिनका ये कहना था कि हमारा देश हरियाणा जित दूध दही का खाना आज नशा युक्त हो गया है, भ्रष्टाचार युक्त हो गया है और आपका अपराध युक्त हो गया है। ये बड़े शर्म की बात है। 2014 तक तो यही था, हमारा देश हरियाणा जिसे दूध दही का खाना। 1 नवंबर 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी जो है घोषणा की थी, अलग राज्य बनाया था। और क्यों बनाया था वो भी बता देती हूँ आपको मैं। क्योंकि पंजाबियों की लैंग्वेज, पंजाब की लैंग्वेज अलग थी, हरियाणा की हिंदी और थोड़ी सी संस्कृत मिक्स होती है तो वो अलग थी। तो भाषा के आधार पर जो है ये 2 राज्यों में बांटा गया। पहले एक ही राज्य हुआ करता था। ठीक है जी। और पहले मैं बता देती हूँ आपको, इनके पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे 1966 में, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। वो उनका भी नाम बता देती हूँ मैं। उनका नाम है एक मिनट, अरे मिस हो जाता है कभी। हाँ जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपको तो पता भी नहीं होगा, हंस रहे हैं आप कुटेल जी। ठीक है। राजनीतिक दल हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, केंद्र में हमारी सरकार थी, हरियाणा में भी उन्होंने सर्व किया। उसके बाद उन्होंने 2 अन्य राज्यों में भी राज्यपाल का सेवा भार संभाला उन्होंने। तो ये हरियाणा दिवस का। बाकी जहां पर आप बात कर रहे थे विकास का इंजन, कौन सा विकास का इंजन दौड़ रहा है, कौन सा पावर प्लांट लगा है, कौन सी तरक्की हुई है, विकास नहीं विनाश का हमें 10-11 साल को देखने को मिला है पिछले 11 सालों में, जहां पर भाजपा रबड़ स्टैंप बिठा देती है। जहां का सीएम ये कहता है कि
कि मेरे पास तो चपरासी को सस्पेंड करने की पावर नहीं है। ऐसा कमजोर सीएम कभी नहीं हुआ। एक मिनट सुनिए कमल जी, हमेशा मजबूत सीएम रहे हैं। 1966 के बाद की जो स्थिति है मैं वो पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आज हम पूरे तरीके से वो लम्हे, वो जगह, वो समय और आज का समय जो हरियाणा ने दूरी तय की है, जो हरियाणा ने जो है अपना सफर तय किया है, उसके मायने, उसके जो पैमाने हैं, उसका जो अनुभव है, मैं आज वो जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं आज की राजनीति, मैं अभी की राजनीति, या फिर अब जो चल रही है 2-4 साल से, मैं वो उस पर राजनीति हम रोज चर्चा करते हैं, लेकिन आज सफर पर चर्चा करने का विषय है। गौरव जी, कोई मौका नहीं छोड़ता, कोई भी, चाहे वो इनेलो हो चाहे भाजपा हो, तो फिर मैं मौका क्यों छोड़ूं बात करने का? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हरियाणा कहां था और कहां आ गया है। जो भी तरक्की करी हरियाणा ने कांग्रेस के समय में की, चाहे वो इनेलो हो चाहे भाजपा हो, इन्होंने गुंडा राज ही स्थापित किया जब भी इन्होंने ये राज रहे या सत्ता में, और जनसंघियों के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई और इन दोनों ने मिलकर भी सरकार बनाई। ठीक है, तो इन्होंने तो विनाश ही किया है। हरियाणा कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम में देख लीजिए, हर चीज में देख लीजिए। अभी मैं, अगर आप कहेंगे, वीडियो भेज दूंगी जो किसानों की एमएसपी की बात चिल्ला कर करते हैं चैनल पर। वीडियो जी कैसे रो रहे हैं ट्रक से अपनी जीरी गिरा के। ठीक है, मैंने आपसे कल भी कहा था मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगी। नेहरा साहब, ठीक है सर, मैम नेहरा साहब, एक समय था, एक छोटा सा हरियाणा जो है एक छोटा कृषि प्रधान देश था। आज वो जो है गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद में वैश्विक कंपनियों का केंद्र दिखाई देता है, वहां पर हब बनता हुआ नजर आता है और सड़कें बदलती हैं, सब कुछ जो है चमचमाता दिखाई देता है। लेकिन इसमें अब जब बात होती है तो कमल जी कहती है कि जो विकास हुआ वो हमारी सरकार में विकास हुआ और जितना चमका वो हमारी सरकार में। लेकिन सवाल यह है कि विकास क्या आज जो है छोटे छोटे गांवों तक पहुंचा है? कितना बदलाव? पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक पार्टी की सरकार ने जो 11 वर्ष में जो काम किया है वो सभी काम जनता ने देखा है, और इसीलिए तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, जब से हरियाणा बना है आज तक, लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनी। पहली बार जनता जनार्दन ने बनाई है, तो निश्चित रूप से हमारे विकास के काम देख के, हरियाणा के लिए हमारा समर्पण देख के बनाई है। आज हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1966 में आज 1 नवंबर के दिन ही हरियाणा का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। बिल्कुल, मैं सर्वप्रथम ऐसे 60वें हरियाणा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको याद होगा कि गत 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो ऐप है उसका शुभारंभ हुआ था। इस ऐप पर 31 अक्टूबर 2025 तक 6,98,000 महिलाओं ने सफलतापूर्वक आवेदन किया, और उसकी पहली किस्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जारी की। वो आपने खुद बताया है, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक प्रमुख वादा था जिसको हमने पूरा करने का काम किया है। इससे पहले लगभग सभी वादों को हम या तो पूरा कर चुके हैं या उस पर हम काम कर रहे हैं। पुस्तक मेलों की शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है। 2 सप्ताह पहले ही हमारी सरकार ने जनसेवा के सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूरे किए हैं। जनता जनार्दन की सेवा में जो 11 वर्ष हमने पूरे किए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता में एक उत्साह है, समाज का हर वर्ग खुश है। और 11 वर्षों में जिस तरह से आपने बताया कि विकास कितना हुआ, सबका साथ और सबके विकास को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय का सिद्धांत था उसके ऊपर चलते हुए जन जन की सेवा करने का काम हमने किया है। सबको साथ में लेकर के हम चले हैं और विकसित भारत से विकसित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं से लेकर के शहरी निकायों में आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर में जो उसकी आय 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए तक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर जो काम है वो माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में हमारे रहे पहले मनोहर लाल जी ने और वर्तमान समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने तेज गति के साथ में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के सबके लिए हमने काम करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को गड्ढे में ले जाने का काम किया था।
हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है। कांग्रेस पार्टी 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन जी की जो सिफारिशें थी, कांग्रेस पार्टी उनको लागू तक नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लागू करने का काम किया, किसान की आमदनी को दोगुना करने का काम किया। और इस बात की स्वीकृति खुद स्वामीनाथन जी ने ट्वीट करके ये कहा कि मेरी सिफारिशों को अगर लागू किया है 2017 में, ट्वीट करके स्वामीनाथन जी ने कहा था कि मेरी सिफारिशों को अगर लागू किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के बारे में कितना ज्ञान है, कितना लगाव है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम कांग्रेस की जो प्रवक्ता नेत्री है वो भूल गई, लिख के लाई थी रटी रटाया भाषण वो पेलती है हमेशा, और काफी टाइम लगा उनको हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम याद करने में। जबकि मुझे लगता है 5वीं क्लास का कोई बच्चा भी होगा उसको भी हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम याद होगा, जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी होगा उसको भी नाम याद होगा। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का ज्ञान कितना अधूरा है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज क्या है, ये देख के पता चलता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के नाम ढूंढने में इनको 3 से 4 मिनट का टाइम लगा। आपने खुद डिबेट को ऑनलाइन देख लिया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो काम किया है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो केंद्र की योजना है, 30 लाख से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक मिलने का काम इसके माध्यम से होता है। चाहे गांव गांव के अंदर जिस तरह से आज लगभग 5860 गांव, मोटा मोटी हम कहें तो 6,000 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गांव के अंदर जो 2 कदम के रास्ते होते हैं, 11 फुट के जो रास्ते होते हैं, वहां तक भी सड़कें बनाने का काम, गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गांव गांव के अंदर सीएससी केंद्र है, पीएचसी केंद्र है, गांव के लोगों का स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार ने की है। और जिस तरह से बुजुर्गों को भी सबके लिए हमने जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हमने जो योजनाएं चलाई हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसके साथ साथ चाहे गांव के जो स्कूल हैं उनको स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया है, उसके अंदर टीचरों की भर्ती करने का काम किया है, एसकेआरएन के कर्मियों को 1,20,000 को हमने करने का काम किया है। और पिछली सरकार के अंदर गौरव जी, हमने लगभग 2.25 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐतिहासिक काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया था। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने इस बार शपथ भाग में ली और लगभग 24,000 के आसपास हमारे बेरोजगार युवा। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन यहाँ छोटे से एक ब्रेक का समय हुआ है। ब्रेक के बाद जो है मैं कृष्ण जी आपके पास आऊंगा और उसके बाद जो है कमल जी की बात को मैं यहाँ पर रखूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 1 नवंबर सन 2000 अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ जिसने 25 साल में विभिन्न क्षेत्रों में की उल्लेखनीय प्रगति, जीडीपी 6 लाख करोड़ से अधिक, बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक, पावर सरप्लस स्टेट का तमगा,
देश में धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य। एम्स, IIT, NIT, IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान। बेरोजगारी दर घटकर 2.5%। गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल। रायपुर सहित 4 नए एयरपोर्ट। 15 मेडिकल कॉलेज। जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 27। नई औद्योगिक विकास नीति से छत्तीसगढ़ को 7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव। नवा रायपुर, जहां स्थापित हो रहा है देश का प्रथम AI डेटा सेंटर पार्क। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण। नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर। नियत नेल्लानार, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहल से बस्तर के विकास और विश्वास को नई दिशा। देश का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। खाद्य सुरक्षा का PDS मॉडल किया, जिसे पूरे देश ने सराहा। विश्वविद्यालय 4 से बढ़कर 26, महाविद्यालय 116 से बढ़कर 335। धान खरीदी के आंकड़े 5 लाख मैट्रिक टन से अब 149 लाख मैट्रिक टन तक। ये 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुए स्वर्णिम बदलाव की वो गाथा है जो अनवरत जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ महतारी का अंचल हमेशा समृद्ध रहे। के बाद एक बार फिर से मसला में स्वागत है आपका। और लगातार 60 साल बाद कितना बदला हरियाणा, क्योंकि आज जो है हरियाणा अपना स्थापना दिवस 60वां जो है स्थापना दिवस मनाता नजर आ रहा है। और पैनल में चर्चा लगातार जारी है, पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले जो है नेहरा साहब बात कर रहे थे, लेकिन कृष्ण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं अभी आपसे ही ले रहा हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि काफी समय हो गया आपको इंतजार करते समय। आप बताएं जो है 60 साल में कितना जो है सूरत बदली है, कितना चेहरा बदला है, और जो चुनौतियां पहले थी 1966 में अगर मैं बात करूं तब वहां सामने थी, चूंकि तब जो है यहां पर कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता था, न विकास की ज्यादा रूपरेखा थी, लेकिन उस दौरान 3 स्टेडियम हरियाणा के पास थे अगर खेलों की बात की जाए तो। और आज जो है स्टेडियमों की संख्या तकरीबन 300 के आसपास यहां पर स्टेडियम की संख्या है। खेलों से अधिक अपनी पहचान बनाता है। तब जो है पहले यहां पर गेहूं, धान, कपास, कृषि जो है मोटा मोटा अगर मैं कहूं दूध, ये आधार हुआ करते थे। लेकिन अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यहां पर हब के रूप में यहां पर पहचान बनाई है। क्या वाकई में जो है विकास एक गांव से निकलकर जो है दूर दूर तक व्यक्ति तक पहुंचा? देखिए, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। और साथ में जब हमारा हरियाणा प्रदेश 1966 के अंदर बना जी, और सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवत दयाल शर्मा जी हुए, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के समस्त लोगों के समक्ष कि हरियाणा प्रदेश किस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर हो, इसमें ज्यादा समय तक जो सरकार रही वो कांग्रेस की रही, सरकार हमारी भी रही। और हरियाणा प्रदेश जो HMT के नाम से, एस्कॉर्ट के नाम से, आयसर के नाम से जाना जाता था, आज वो लुप्त है। BST गनौर जो पूरे देश के अंदर एक विख्यात कंपनी थी, आज उसका नामो निशान नहीं है। दूसरा, जब देश आजाद हुआ और देश आजाद के समक्ष जब हिंदू कोड बिल परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लेकर के आए, उस समय जो सामंती और मनवादी जो आज सरकार चला रहे हैं, पहले कांग्रेस की थी, आज भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया और महिलाओं को जो एक हक अधिकार देने की जो है कि बात उसके अंदर थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी
लक्ष्मी लाडो योजना के तहत जो है कि पैसे देकर के ये सहानुभूति बटोरना चाहती है। और यहां पर वन परिवार वन रोजगार, आज हरियाणा उससे अनभिज्ञ है। दूसरा जो विकास शिक्षा से होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 5000 स्कूल बंद करके ये दिखा दिया है कि हरियाणा प्रदेश वो विकास की ओर नहीं है, वो अविकसित है। क्योंकि विकास शिक्षा से है और शिक्षा के दरवाजे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो बंद करने का काम किया है। आज तक हम अपनी राजधानी नहीं बना पाए, अलग से अपना न्यायालय नहीं बना पाए, ये हमारे सामने एक समस्या है। और जब जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हुई जी, लैंड एक्ट क्या बना करके जो है लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने का काम किया। और 87 के अंदर जब सरकार आई जी, हमने बड़े पैमाने पे जो है क्लर्क भर्ती करके, पटवारी भर्ती करके, पंचायत सेक्रेटरी भर्ती करके जो है हरियाणा को जो है कि विकसित करने का काम किया। और दूसरा खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और घोषणा की कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर के आएगा उसको जो है कि सीधी डीएसपी की भर्ती और नगद इनाम और जो सेकंड इनाम लेकर के आएगा उसके लिए भी जो है, ठीक है सर, सरकार की ओर से प्रावधान था। ठीक है सर। लेकिन आज खेलों का गला घोटने का काम जो है कि हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ठीक वो कर रही है। ठीक है कमल जी, फाइनल कमेंट। जितनी जो है हरियाणा की तरक्की शानदार दिखाई देती है, लेकिन कठिनाइयां अभी भी मुझे लगता है। मैं बता दूं, हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था, कितना झूठ बोलते हैं भाजपा की तरह इनेलो वाले भी। जैसा कि कुटेल जी ने कहा, हम ही लाए थे हिंदू कोड बिल, विरोध करने वाले आप। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप बात क्या लेकर के आए थे? आप एक मिनट, आप गलत बात डॉक्टर करते हैं। अम्बेडकर ने जो है रिजाइन किया 1952 के अंदर, ठीक से मत बोलो। क्यों किया? आपको पता ही नहीं है कुछ भी। अरे गौरव जी, पीछे बोलने के लिए। अरे आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना मैम, आपको दूसरों से ज्यादा मतलब रहता है, आप जो अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, हिंदू हिंदू कोड बिल लाने का कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकारों में समानता लानी थी। ये हमने समानता। ठीक है नेहरा साहब, फाइनल कमेंट। नेहरा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ फाइनल कमेंट। क्या आपको लगता है कि जितनी शानदार जो है यहाँ पर हरियाणा की तरक्की की कहानी दिखाई देती है कि कठिनाइयां उतनी ज्यादा अभी भी आपको दिखाई दे रही हैं? चूंकि राजनीतिक जो मुद्दे हैं, राजनीतिक जो बातें हैं, राजनीतिक जो भाषण होते हैं, उनमें आज भी कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता से लेकर जो है किसानों की समस्याएं, जल संकट, प्रदूषण, तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं जो आज भी जो है प्रमुख केंद्र हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका आगे का लक्ष्य? 10 सेकंड। गौरव जी देखिए, निश्चित रूप से चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। हाँ, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का जो हुनर है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छे तरीके से आता है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो या फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुटेल जी, विजेंद्र नेहरा जी और कमल अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि आज जो है हरियाणा अपना 60वां जन्मदिन यानी कि 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1966 के दिन जो है हरियाणा ने अपनी अलग पहचान की यहां पर सफर तय किया था। और 60 सालों में कितना हरियाणा बदला है और कितनी जो लक्ष्य हासिल करने के बाद में अब आने वाले समय में और कौन कौन से वो लक्ष्य हैं जो हर जनता तक और एक गांव से लेकर हर एक व्यक्ति तक जो है विकास की वो लहर देखने को मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।